हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो बीए प्रोग्राम का स्टूडेंट है सेमेस्टर फर्स्ट का, जो आपका डिसिप्लिन सब्जेक्ट है हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आंसर बताने जा रहे हैं। और ये क्लासेस हमारी 4 है। इससे पहले की बाकी की क्लासेस थर्ड नहीं देखी, देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। सभी वीडियो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है और यहाँ पर हम वही क्वेश्चन लेते हैं जो 90% चांस होते हैं आपके पेपर में आने की। तो चलिए इस वीडियो में किस क्वेश्चन का आंसर बताने जा रहे हैं, देखते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने लिखा है क्लासेस 4 का। देखिए, सिनेमा निर्माण में कैमरे की भूमिका अहम महत्व का वर्णन कीजिए। तो जो सिनेमा मतलब फिल्म बनाने में जो कैमरे की भूमिका होती है ना, और जो महत्व होता है, उसके बारे में आपको बताना है कि जो कैमरे की क्या क्या भूमिका महत्व है। तो इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले आपको परिचय लिखना होगा। कैमरा सिनेमा का आधार है। सिनेमा में दर्शक जो कुछ भी देखता है वह उसे कैमरे के द्वारा दिखाया जाता है। तो आपको पता चला जो कैमरा क्या है, सिनेमा का आधार है। जो जनता होती है, दर्शक होते हैं, जो कुछ भी उन्हें दिखाई देता है वो किसके द्वारा, तो कैमरे के द्वारा ही दिखाई दिया जाता है। सिनेमा दृश्यों का माध्यम है और दृश्यों का निर्माण कैमरे की मदद से किया जाता है। कैमरे के प्रयोग से किसी दृश्य को सफलता के साथ फिल्माया जाता है। तो जो दृश्य होते हैं, जो भी कुछ आपको दिखाया जाता है, वो कैमरे के जरिए ही दिखाया जाता है किसी भी फिल्म में, ठीक है। तो उसी के माध्यम है। अगर कैमरा किसी दृश्य को सही तरीके से फिल्म पाने में नाकाम रहेगा तो फिल्म इस पर सीधा असर पड़ेगा। अगर मान लीजिए जो कैमरे की भूमिका, अगर कैमरा किसी फिल्म को अच्छी तरह से शूट नहीं करता तो जो फिल्म है वो फेमस नहीं होगी, तो वो नकारा जाएगा, ठीक है। फिल्म कहानी से कई ज़्यादा होता है। फिल्म में एक पूरे परिवेश का निर्माण किया जाता है, किसी का एक व्यक्तित्व गढ़ जाता है। इस काम में कैमरा निर्देशक की मदद करता है। तो देखो, सबसे ज़्यादा जो निर्देशक होते हैं फिल्म बनाने में, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट भूमिका होती है कैमरे की होती है। कैमरे के माध्यम से ही आप किसी भी चीज़ को अच्छे से दिखा सकते हैं और अच्छे से एकदम रिकॉर्ड कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, उसमें सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, जो सिनेमा निर्माण में कैमरे की भूमिका है महत्व, तो इसके कुछ पॉइंट हैं यहाँ पर लिखे, देखिए। तो फर्स्ट पॉइंट आपका जो कैमरे की भूमिका तो क्या है, व्यक्तित्व गढ़ने में कैमरे के द्वारा किसी चरित्र को गढ़ा जाता है। परिवेश का वर्णन करने में कैमरे के द्वारा किसी फिल्म या दृश्य के परिवेश को गढ़ा जाता है। तो जो कैमरे के द्वारा किसी के व्यक्तित्व के, मतलब कि कोई हीरो हीरोइन है, वहाँ उनके व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है कैमरे के द्वारा ही, ठीक है। सेकंड पॉइंट है भावों की अभिव्यक्ति। कैमरे के प्रयोग के द्वारा भावनाओं की अभिव्यक्ति को प्रभावशाली बनाया जाता है। तो जो भावनाएं होती है जो कैमरे के द्वारा, मतलब कि जैसे कि कोई व्यक्ति रो रहा है तो कोई हंस रहा है तो कोई खुश है, तो ये सब जो भावनाएं होती है आपकी, कोई उदास है तो वो कैमरे के द्वारा ही उनके फेस पर दिखाया जाता है। थर्ड पॉइंट है सौंदर्य निपुणता। कैमरे के प्रयोग से किसी वस्तु या व्यक्ति को सुंदर रूप दिया जाता है। वस्तुएं में पर्दे पर दिखाई देने वाली सुंदरता में उसके कैमरे का हाथ बहुत ज़्यादा होता है। तो जो भी व्यक्ति होता है उसको सुंदर दिखने के लिए कैमरे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि जो भी फिल्में पर्दे पर दिखाई जाती है उसमें जो व्यक्ति एकदम सुंदर उसी टाइप से नहीं होता, मेकअप किया जाता है, उसके बाद जो कैमरे की फोकस होती है ना, उससे ज़्यादा खूबसूरत और सुंदर दिखता है। अगर कैमरे का सही तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए तो चीज़ें अपना प्रभाव छोड़ पाएगी। तो मान लीजिए अगर कैमरे का सही तरीके से आप उसका प्रयोग नहीं करेंगे, अच्छी तरह से रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे कैमरे के द्वारा, तो जो आपकी चीज़ें एकदम ऐसी दिखेगी जैसे आप रियल में है, तो आपको अच्छी सुंदरता प्राप्त नहीं होगी, सौंदर्य। नेक्स्ट पॉइंट है उत्साह पैदा करने में कैमरा। तो मतलब उत्साह होता है जो कि आप देखने के लिए, जिज्ञासा जो आप कहते हैं वो का प्रयोग उत्साह पैदा करने के लिए होता है। जैसे कभी कैमरा बस किसी के जूते पर फोकस करता है या सिर्फ किसी के कदमों की हलचल को ही दिखाता है, इससे दर्शकों के भीतर उत्साह पैदा होती है। जैसे कि आप फिल्म स्टार्ट होते ही आप देखते हैं हीरो की एंट्री होते समय पहले उसके सर पर, फिर नीचे हल्का हल्का करके तो पूरा फेस बॉडी जूते दिखाया जाता है स्टाइलिश में। तो जो उत्साह पैदा होती है लोगों में देखने के, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे। अब देखिए, जो सिनेमा में कैमरे के शॉट के ऊपर क्वेश्चन आए तो ये लिखना है। देखिए, ये तो इसकी भूमिका के बारे में पता चला कि कैमरे में क्या क्या चीज़ें दिखाई जाती है। अब जो शॉट होते हैं जो कैमरे के द्वारा बनाए जाते हैं फिल्म में, क्या क्या चीज़ें होती है वो देखिए। फर्स्ट पॉइंट है आपका एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट। इसका उद्देश्य किसी स्थान को स्थापित करना है। तो ये फर्स्ट पॉइंट का मतलब है कि किसी भी जो स्थान है उसको स्थापित करना, जहाँ पर कोई दृश्य या एक्शन घटित हो, जो दृश्य होता है या एक्शन होता है कोई मूवी का, वो सीन वहाँ घटित हुआ हो।
इसके द्वारा कहानी की पृष्ठभूमि या परिवेश का रूपांतर किया जाता है, इसलिए इस शॉट को स्थापन शॉट कहते हैं। इसको ज्योतिग्राफी शॉट भी कहते हैं, इसको स्थापन शॉट भी कहते हैं, ज्योतिग्राफी शॉट भी कहते हैं, क्योंकि इसके द्वारा ज्योतिग्राफी को दिखाया जाता है। उदाहरण, रेगिस्तान का दृश्य, शहर का दृश्य, इससे दर्शकों के मन में सिनेमा का भूगोल स्थापित हो जाता है। तो जो फिल्में में दिखाई जाती है, जैसे रेगिस्तान में आपको दिखाया जाता है, जो शहरों के बारे में उसमें दिखाया जाता है, जिससे जो सिनेमा में ना भूगोल की स्थापना हो जाती है लोगों के द्वारा, ठीक है। तो इसमें लोग उसे देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। सेकंड पॉइंट है आपका लॉन्ग शॉट। लॉन्ग शॉट किसी दृश्य स्थान के एक्शन को अधिक स्पष्ट तरीके से दिखाता है। तो कोई भी जो दृश्य होती है, कोई भी एक्शन फिल्म होती है, उसको अच्छे तरीके से दिखाता है। इसमें भी परिवेश आता है, लेकिन व्यक्ति प्रमुखता लेने लागत है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति का एक्शन स्पष्ट देखा जा सकता है। निर्देशक को सिर्फ उस व्यक्ति या एक्शन को जिस शॉट के द्वारा दिखाना चाहिए उस जो आवश्यक है। तो देखो इसमें अंदर लॉन्ग शॉट में ये है कि कोई भी व्यक्ति का जो एक्शन की फिल्म होती है उसे अच्छे से दिखाया जा सकता है, निर्देशक द्वारा दिखाया जाता है, और उस व्यक्ति और एक्शन के शॉट दिखाने चाहिए जो आवश्यक है, जो जरूरी है, सभी के नहीं। थर्ड पॉइंट है क्लोज ऑफ शॉट। ये दर्शकों को किसी व्यक्ति या वस्तु के पास ले जाता है। इसमें आसपास की अधिक चीजें, वातावरण तथा पृष्ठभूमि को निकाल दिया जाता है। तो मतलब जो ये थर्ड पॉइंट है, मतलब पास के जो शॉट होते हैं कैमरे के द्वारा जो रिकॉर्ड किए जाते हैं वो चीजें दिखाई जाती है, और जो दूर की वातावरण की चीजें होती है, पृष्ठभूमि होती है, वो सबको बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। ये शॉट किसी दृश्य में भावनाओं की अभिव्यक्ति तथा विकास तथा नाटकीय को उत्पन्न करने के लिए किए जाते हैं, और जो भावनाएं होती है, जब अभिव्यक्ति होती है, विकास होती है, उनको उत्पन्न करने के लिए शॉट लिए जाते हैं। इसमें चरित्र की सूक्ष्म भावना या अतिमूल्य चेहरे पर दिखाई देती है। तो इसमें जो आपका चेहरा है उस पर फोकस ज़्यादा किया जाता है। दृश्यों में भावनात्मक प्रभाव देने के लिए क्लोज ऑफ शॉट की काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें व्यक्ति के कमर से उसके सिर तक दिखाया जाता है। तो जो व्यक्ति का कमर है उसके सिर के ऊपर की चीज़ें उन्हें दिखाई जाती है कैमरे के द्वारा, और ये शॉट काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं जो उनकी भावनाओं को प्रभाव देने के लिए, ठीक है। जो आपका 4 पॉइंट है एक्सट्रीम क्लोजर ऑफ शॉट। इस शॉट में विषय के शरीर के किसी एक हिस्से के बारे में अत्यधिक विस्तार से बताया जाता है। लोगों के लिए ईसुइन का उपयोग भावनाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो ये वाला शॉट है 4, इसमें आपको किसी भी हिस्से का, जो आपके शरीर के किसी एक ही हिस्से के बारे में स्पष्ट जानकारी देता है कैमरा, ठीक है। जो 5th पॉइंट है मिड क्लोज ऑफ शॉट। ये शॉट क्लोज अप और मिड क्लोज अप के बीच का शॉट होता है। ये शॉट चेहरे और अधिक स्पष्ट रूप से दिखाता, बाकी शरीर भी सहज रूप से दिखाता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो फेस होता है आपका चेहरा, उस पर अधिक फोकस किया जाता है, उसके बाद जो उसके बाकी शरीर होते हैं उसको भी दिखाता है, ठीक है। जो आपका 6 पॉइंट है मिड शॉट। इसमें विषय के कुछ हिस्सों को और अधिक विस्तार से दिखाया जाता है। इसमें दर्शकों को महसूस होता है कि वो जिस विषय को देख रहे हैं वो प्रेम में पर्याप्त दिख रहा है। वास्तव में ये धारणा है कि अगर आप एक सामान्य वातावरण कर रहे हैं तो आप नज़र में एक व्यक्ति को कैसे देखेंगे, आप उस व्यक्ति के निचले हिस्से पर कोई ध्यान नहीं दे रहे होंगे। तो देखो इस वाले मिड शॉट में ये कि किसी भी व्यक्ति को जो आप मूवी में देखते हैं तो उसके विषय के बारे में आपको जानकारी मिलती है, उसके फेस पर जो फोकस किया जाता है, और उसके जो नीचे के हिस्से होते हैं जैसे जूते, पैर, घुटने, ये सभी पर आपको फोकस नहीं करना, सिर्फ आपको आई कांटेक्ट करना है और अपने फेस टू फेस देखना होता है, ठीक है। तो ये तो शॉर्ट थे ये, और इसके बाद ये कैमरे की भूमिका महत्व आपको समझ में आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर फाइनली यहाँ कंप्लीट हो चुका है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। और ये क्लासेस हमारी 4th, इससे पहले की बाकी क्लासेस नहीं देखिए 3rd तक तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट वीडियो सभी, तो वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।